तो दोस्तों, क्या आप लोग भी मेरी तरह लोगों से परेशान हो, समाज से परेशान हो? ये ताना सुन सुन के थक गए हो कि भाई समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, उनके यहाँ ऐसे नहीं होता, उनके यहाँ वैसा नहीं होता है, तू क्यों कर रहा है ऐसा वैसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का समय खराब न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा समाज। क्यों? क्योंकि एज ए इंडियन आप सभी मेरे से रिलेट कर पाओगे कि हमारे वहाँ हम अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। अपने काम से ज्यादा हमें दूसरों से चिंता होती है। हमारे यहाँ का लाइट करता है तो हम सबसे पहले जाकर अपने पड़ोसी के यहाँ पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ का लाइट गया है या नहीं गया है। हम अपने यहाँ का फ्यूज चेक नहीं करते हैं या फिर ये नहीं देखते हैं कि भाई लाइट किस रीजन से गया हुआ है। हम पहले जाकर पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ का लाइट गया है या नहीं गया है। कई बार क्या होता है कि बचपन से हम लोग को ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई वो लड़का ऐसा है, तू भी वैसा ही होगा क्या? उनका लड़का ऐसे कर रहा था, तू भी वैसा ही कर रहा है, तू भी वैसा ही बनेगा क्या? अगर आप लोग वीडियो हो तो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर रिलेट पा रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे समाज के बारे में। मतलब समाज में चार लोगों के बारे में, चार लोग क्या कहेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोगों में तमाशा होएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। मजाक मस्ती से करके चार लोग कब क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। चार लोग तभी बोलते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हो। चार लोग तभी बोलते हैं जब आप उनसे नीचे होते हो। चार लोग तभी बोलते हैं या फिर कोई भी ताना मारते हैं या कुछ भी करते हैं जब आप उनके लेवल के नहीं होते हो। अदरवाइज अगर आप उनसे ऊपर हो, आप उनसे अच्छे हो, आप उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, तो चार लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई करते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, और उससे ज्यादा चार लोग कुछ नहीं करते हैं। और आपके मरने के बाद बस चार लोगों को कंधे पे उठा कर जाके शमशान में जाके जला देता है, कोई लकड़ी डाल के। एंड आधा आप जले हुए होगे तो तब शमशान से घूम के चला जाएगा, मस्त खाएगा पिएगा, अपना ऐश करेगा। रोने के लिए अगर अच्छी बीवी मिल गई आपको तो वो आपके लिए रोएगी, अगर माँ बाप है तो माँ बाप आपके लिए रोएंगे, और बाकी रिलेटिव वगैरह का तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, आएंगे खाएंगे और जाएंगे। ऊपर से उनको पूरी भी चाहिए फिर। तो पर्सनल मेरा ओपिनियन रहता है कि चार लोगों का कभी चिंता नहीं करना चाहिए। आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो करो, और अच्छे से करो, और इस तरीके से करो कि आपके जैसा बनने के लिए लोग ख्वाब देखें। एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाइक यू। और हाँ, एक और चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ करने का या फिर बताने का, या फिर लोगों को मतलब अपने करीबियों को मैं बताता हूँ कि कभी भी अपने तरफ से किसी का भी गलत मत करो। कर्मा रिटर्न्स, और ये रियलिटी है। दुनिया बोले भाई आप जो करोगे वो घूम फिर के आपके पास आएगा ही आएगा। अच्छा करोगे अच्छा होगा आपके साथ। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ लाइफ, या फिर दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड, या फिर एनवायरनमेंट, जो भी बोलो आप। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। और अगर आपको एग्जांपल देखना है आप हमारे पॉलिटिशियंस को देख सकते हो, कितना बुरा करते हैं वो लोग। क्या उनके साथ कोई बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये समाज का जो घेरा बनाया हुआ है ना कि भाई अच्छा करोगे अच्छा करोगे, कभी नहीं होता है। अगर आप पावरफुल हो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, घंटा नहीं कर सकता है कुछ भी। जो मन में आए करो, लेकिन हाँ कोशिश ये करो कि कभी आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो भाई, किसी अच्छे इंसान का नुकसान ना हो। बुरे का नुकसान करो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा के साथ बुरा करो, तुम्हारे साथ बुरा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा धर्म ग्रंथ हमें खुद ही सिखाता है। आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, जितना भी आप पढ़ोगे मतलब हमारा धर्म ग्रंथ हो, उनमें एक चीज ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा कि भगवान लोग जब भी अवतार लेते हैं वो लोग तब लेते हैं जब बुराई ज्यादा हो जाती है। वो लोग तब हथियार उठाते हैं जब बुराई बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? सामने वाला अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उस गलत से निपटने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। तो बात को समझो दोस्तों, भगवान बनने का टाइम आ चुका है, आप भी भगवान बन सकते हो। और भगवान लोगों का सबसे फर्स्ट थिंग क्या रहता है? वो सबको साथ में लेकर चलते हैं। वो सिर्फ अपना नहीं देखते हैं, वो समाज के साथ में चलते हैं, लोगों के ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं। वो सबसे पहले दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ बुराई हो रहा है। ये नहीं भाई सामने वाले को किसी ने ऐसे टच करा और आप और टच कैसे किया भाई, मेरे रहते हो तो भगवान है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो नहीं करना होता है। सबसे पहले सामने वाले को रियलाइज होगा तो उसके साथ सच में गलत हो रहा है, सच में उसके साथ बुरा हुआ है, और उसको सच में आपके हेल्प का जरूरत है। जब तक कोई आपसे हेल्प ना मांगे भाई बिना मांगे हेल्प मत किया करो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, बहुत बुरा होता है। इवन सामने वाला इंसान आपकी कवर्ट लगा के चल रहा है, आप ही के साथ बुरा करके भाग जाएगा। वो आप किसी और का भला करने जाओगे वो आपका बुरा कर देगा। तो
जब तक उसको नीड ना हो, और नीड ये नहीं थोड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा नीड ना हो, तब तक हेल्प नहीं करो। और अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो तो उसको बताओ कि आपने हेल्प करा है। बिना बताए हेल्प करने से भी सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझ लेता है। मैंने ऐसा बहुत बार करा है, बहुत सारे अपने दोस्तों का हेल्प करा है बिना बताए। उनका 0.1% को फर्क नहीं पड़ता भाई किसने क्या करा है। उनका लाइफ सही हो गया, सेटल हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। आप जाओ तेल बेचो। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ हमारा समाज, हमारा सर्कल, हमारा इन्वायरमेंट। तो इन सब चीजों से बचने का मैं 2-3 उपाय बताता हूँ आपको। मतलब फर्स्ट, किसी का केयर मत करो, बी सेल्फिश। पहले अपने आप के लिए काम करो, अपने आप पे काम करो। जब तक आप अच्छे रहोगे, आप पावरफुल रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, तब तक ही आप किसी और का हेल्प कर पाओगे। अगर आप खुद में किसी मतलब हेल्पलेस हो, किसी और हेल्प आप नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग, अपने आप को क्या करते हैं, इम्प्रूव करो, पर डे इम्प्रूव करो। क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, इवन गलत चीजें भी डेवलप हो रही हैं। पहले लोग चोरी करने के लिए घर में घुसता था, अब चोरी करने के लिए घर से ही चोरी कर लेता है। पहले चीजें ऑफलाइन थी, अब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। और उसके बाद ऑनलाइन होने के बाद हमारा सारा डेटा एक जगह पे स्टोर होने लगा है। अभी डेटा को मतलब बता भी नहीं सकता मैं क्या क्या हो रहा है। इवन आज के जमाने में बोला जाता है कि कोई भी सेफ नहीं है। इफ यू हैव द स्मार्टफोन एंड यू हैव द इंटरनेट, यू आर नॉट सेफ। तो दोस्तों, जितना आप लोग सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा तेजी से हमारा जो दुनिया है वो क्या बोलते हैं, एडवांस होते जा रहा है। मतलब इन द सेंस कि ऊपर 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 होते जा रहा है। तो अपने आप को चेंज करो, अपने आप को डेवलप करो, ये है सेकंड थिंग। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। अपने जुबान पे, अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपने हर एक चीज पे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपकी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो वो कोई और कंट्रोल करेगा। और किसी भी चीज को कोई और जब कंट्रोल करता है तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। तो ये मेरा 3 मतलब होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लाइफ। मतलब मैं पर्सनली इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम करता हूँ। और एक चौथा बोनस पॉइंट आपको बताता हूँ, हर चीज का एक लिमिट रखो, एक बाउंड्री बना करके रखो। अगर कि कोई आपका फ्रेंड है तो उसके लिए भी बाउंड्री सेट करके रखो, उसके लिए भी प्रायोरिटी सेट करके रखो। अगर आपका कोई दोस्त दुश्मन है उसके लिए भी प्रायोरिटी सेट करके रखो। इवन आपके सबसे क्लोज वंस जो भी हैं, उनके लिए भी बाउंड्री सेट करके रखो। बाउंड्री से ये होता है ना कि आपको अपना लाइफ जो होता है ना वो कंसिस्टेंट वे में जीने का बहुत ही अच्छा तरीका मिलता है। मतलब आप अपने लाइफ को कंसिस्टेंट वे में जी सकते हो, एक कांस्टेंट स्पीड में जा सकते हो, जी सकते हो। वो होता है डिसिप्लिन, सॉरी वो होता है बाउंड्रीज की हेल्प से। अगर कोई भी इंसान आपके बाउंड्रीज को क्रॉस करे, इवन ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर एनीथिंग, टीच देम कि आप हमारे बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हो। और अगर वो बार बार वो चीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तोड़-फोड़ मचाओ, वहां से साइड हो जाओ, साइलेंटली वहां से साइड हो जाओ। क्योंकि जब तक कोई चीज आपका नुकसान कर रहा है, मतलब ना कर रहा है, तब तक आपके लिए वो बेनिफिशियल है। जब वो आपका नुकसान करना शुरू कर दे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में एक कुत्ता पाल रहे हो, नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप अपने घर में एक कुत्ते को पाल रहे हो, तब तक वो आपको सही रहता है। जब तक वो सो रहा है, लेजी हो कोई दिक्कत नहीं है, फूडी हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा शोरगुल कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो आपको काटना शुरू कर दे, आपके फैमिली मेंबर्स को काटना शुरू कर दे, आपके करीबियों को काटना शुरू कर देते हैं, आप क्या करते हो? या तो आप उसको कहीं और छोड़ के चले जाओगे, या फिर कितने लोग होते हैं जो उसको मतलब मार देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। भाई साहब, डराएगा मौत ना बजाएगा बांसुरी। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ हमारा समाज, दिस इज द ट्रूथ, ब्रूटल ट्रूथ जिसको आप लोग बोल सकते हो। और हाँ, समाज का एक और छोटा सा मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। समाज कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। इवन वो सामने वाला इंसान भले ही कितना भी दुख हो, कितना भी दुखी हो, आप दुखी हो उसको खुशी मिलेगा। बट अगर वो आपका करीबी है, कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आप ज्यादा खुश हो उसको दिक्कत होगा ही होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग नॉर्मली ऐसे पागलों की तरह हंसते रहो, खेलते रहो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपसे 1000 बार पूछा जाएगा कि भाई तेरे खुश होने के पीछे का रीजन क्या है। अगर आप दुखी हो 2 से 3 बार पूछा जाएगा एंड नहीं हो। एंड हाँ, एक और बात, कोई भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। या तो वो लोग उस प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, या फिर वो लोग उस प्रॉब्लम को इग्नोर मार देगा, या फिर उस प्रॉब्लम को सुन करके खुद खुश होगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका केयर करता है तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस टू द मैट्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड, और या फिर बेवकूफों की रैट रेस में आपका स्वागत है।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा आपको इस वीडियो में मिला होगा, और अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग 4 लोगों को चिंता करने में बिजी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।